कोटा में 3 बैक टू बैक बच्चे सुसाइड कर लिए। उस पर मैं वीडियो भावुक हो गया था मैं कल, क्योंकि एक बच्चा जो है मुंगेर का है, तो कहीं ना कहीं उसको मैं जानता हूं। मुझे लगता है कोटा जाके बच्चा पढ़ाई की वजह से सुसाइड नहीं कर रहा है, कोटा में रिजल्ट नहीं हो रहा है इसलिए सुसाइड नहीं कर रहा है। क्या पटना में बच्चा पढ़ रहा है तो उसका वो फेल नहीं हो रहा है? क्या पटना में बच्चा का रिजल्ट खराब नहीं हो रहा है? क्या पटना का बच्चा क्यों सुसाइड नहीं कर रहा है? वहां सुसाइड इसलिए कर रहा है ना कि जो 6, 8, 10 लाख रुपए बच्चा खर्चा कर देता है ना एक गरीब परिवार का, जमीन बेच करके, गहना बेच करके, उस जमीन का प्रेशर होता है वहां पर। हम बिहार में, हम कंकड़बाग में, हम पटना में ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं यार कि कम से कम अगर नहीं जाएगा यहां से बच्चा तो उसके रहने खाने के खर्च तो बचेंगे एटलीस्ट, वो सुसाइड नहीं करेगा। पिछले पूरे 1 साल में 16 से 15 बच्चे सुसाइड कर चुके वहां पर। और मैं बार बार मैं बोलता हूं कि सुसाइड एग्जाम की वजह से नहीं हो रहा है, रिजल्ट फेल्योर की वजह से नहीं हो रहा है। वो जो कोटा जाकर के बैक आने का जो तकलीफ है ना बच्चा, कि बिना रिजल्ट के हम घर कैसे जाएंगे, इतना पैसा खर्चा करवा दिए, जमीन बेचवा दिए हैं घर के, कोचिंग में पढ़ने के लिए जमीन बिक जा रहा है भाई। कैसा क्या एजुकेशन को बना दिया यार, यहाँ दर्द होता है भाई, आत्मा रोता है भाई। मैं खुद ये काम, मेरे गार्जियन, मेरे पेरेंट्स ये काम किए थे, तो बड़ा तकलीफ होता है। हमारे यहाँ बच्चा का रिजल्ट हो ठीक है, नहीं हो मस्त रहता है। क्या हुआ बे, जमीन थोड़ी बिचवाए है बाप का, जमीन बिचवा के कोई यहाँ पर आया है? पटना का कोई बच्चा जमीन नहीं बिचवाएगा, क्यों? यहाँ उतना फीस ही नहीं है। मैं क्यों बार बार रोज रोज याद दिलाता हूँ, तुम नहीं करोगे मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा रिजल्ट मेरे नहीं बच्चा, तुम अगर अपना खराब करो पूरे बिहार का रिजल्ट खराब करने वाले हो, क्योंकि एक आदमी कुछ निकल चुका है करने के लिए भाई। पूरा मैं मतलब अपना पीक टाइम लगा रहा हूं इसमें, मैं क्या नहीं कर सकता हूं यार? कोई मुझे, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई जॉब नहीं कर सकता? मैं पढ़ा सकता हूं किसी कोचिंग में, क्या मैं गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम दूंगा तो कोई एक छोटा सा एग्जाम मेरे से नहीं निकलेगा? तुम्हें क्या लगता है? सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हम? कर सकते कि नहीं कर सकते? लेकिन मेरे अपने जीवन खराब करने की वजह से ना जाने कितने सैकड़ों हजारों घर में चिराग जलने वाला यार। तुम्हारे घर में तुम्हारा अगर एक आईआईटी का रिजल्ट होगा, इसकी वजह से 100 ऐसे परिवार होंगे जिनमें बच्चे आईआईटी का सपना देखना शुरू करेगा। आईआईटी करे या ना करे, वो इंस्पिरेशन मिलेगा, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा ये सब चीज, समझ आ रहा है? ये बैठ के नहीं होगा। मैं नहीं सोता हूं, मुझे नींद नहीं आने वाला। अगले 10, 20, 20 साल के लिए मुझे नींद नहीं आने वाले हैं। कुछ बड़ा करना है, छोटे मोटे काम तो नहीं करने बच्चे। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, जब तक रिजल्ट मैं 300 से 300 बच्चे सेलेक्ट नहीं कराने लग जाऊं, तब तक नींद नहीं आने वाला। ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट, ऑल इंडिया रैंक 1 डिजिट, ऑल इंडिया रैंक 1, ये आएगा बिहार से। कोटा में ऐसा क्या है? क्या वहां पे एक विकलांग आदमी था, पता नहीं होगा तुम लोगों को, बंसल सर का नाम सुने हो तुम लोग? बीके बंसल, व्हील चेयर पर बैठा हुआ। 1982 में उस आदमी को पैरालिसिस हो गया। धीरे धीरे 1985 आते बंदे के पैर काम बंद, जेके में इंजीनियर थे वो। 88 में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और 2000 आते आते उस इंडस्ट्रियल जगह को जिसमें सिर्फ कंपनी थी, उसको एजुकेशन सिटी में बदल दिया। एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ आदमी जो कभी खड़ा नहीं हुआ, अभी देहांत हो गया उनका 2021 में कोरोना में। आदरणीय बंसल सर 30 साल में उस शहर को विश्व पटल पर लेके चले गए। एक जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ आदमी ऐसा काम कर सकता है, तो हमारे तो हाथ है, पांव है, आंख है, सब कुछ है। हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? करना तो पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? इस इंटेंशन को समझो। कभी डांटते हैं तो इसलिए नहीं डांटते कि तुमसे पर्सनल मुझे खुन्नस है। तुम यहाँ से पास होकर चले जाओ, तुम मलाई पगड़ी चौक पर गिरे हुए मिलोगे ना, गिरे हुए नाली में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला, मैं धीरे से निकल के देख के निकल जाऊंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। तुम मुझे पहचान भी जाओ, सर सर सर, बोले कौन है? पहचान नहीं रहे, हम सर थोड़ी है, हम प्रशांत भारद्वाज, हम निशांत भारद्वाज, नाम बदल दे, पहचानेंगे तुमको बाहर। मुझे इस क्लासरूम से लेना, यहाँ पर जो बैठा है ना वो बिहार का फ्यूचर है। समझ आ रहा है क्या? बिहार बढ़ेगा। ये जो तमाचा, जो वो न्यूज़पेपर वाले सोच रहे हो क्या बात लिखा था कि अगर ये बिहार उड़िए से बाहर नहीं गए, मतलब घर से निकाल दो इसको। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हम गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, हमारी जीडीपी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, खा रहा। ऐसा होता है ना परिवार में एक चाचा है, वो काम नहीं करते तो उनको भगा देंगे हम। बाकी गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ये तो यही सब सोचते हैं। ये सब नालायक है। यहाँ सिर्फ हाँ एक काम है बिहार का, उड़ीसा का, यूपी का, बंगाल का, यहाँ से लेबर लेके जाता है। कंपनी में लेबर की जरूरत है ना, तो बिहार सप्लाई करेगा। हमारी रेपुटेशन ये है।
हम लोग आईएएस सबसे ज्यादा देते हैं, हमारे यहाँ से आईटीएम जो सबसे ज्यादा बन रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी रेपुटेशन ये है। तो देखिए ये आपके हाथ में बिहार का फ्यूचर, अगले 5 साल 8 साल 10 साल में हम बिहार को ठीक करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही रखना चाहते हैं।